वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? राइट आंसर इसका हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित कौन है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन ये भी सही है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ये सब सही है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। इनमें से सभी सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोगली तीर्थ हो जाएगा, ऑप्शन सी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र तीस्त की अध्यक्षता में 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिकंदर के संबंध में इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने भारत विजन अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन इसका हो जाएगा सही उत्तर सी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अब्बास खां शरवानी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बदायूंनी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 हो जाएगा को की गई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से रुजू होने के 1 वर्ष के भीतर से स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान से ही मोतीलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय के बहिष्कार से आंदोलन में शामिल हो गए। अगला प्रश्न है, बंग भंग से विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? राइट आंसर का हो जाएगा 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट को चुनना है। गांधी इरविन समझौता हो जाएगा फर्स्ट में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। उसके बाद हो जाएगा भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो हो जाएगा 26 से 31 मार्च 1931 हो जाएगा। 26 से 31 मार्च 1931 हो जाएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 5 मार्च 1931 होगा। 5 मार्च 1931 हो जाएगा। कूट में इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 15, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय से तथा बेगार से मजदूरी के कराने पर प्रतिबंध लगाता है? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 23, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा जो ये सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम खालिस्तान सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी 50 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार एवं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बलराम से जाखड़ा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नगर परिषद, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तबला से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे, पंडित रविशंकर का हो जाएगा संबंध सितार से। उसके बाद हो जाएगा अमजद अली खां सरोद बजाते थे, अमजद अली खां सरोद बजाते थे। और उसके बाद हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते थे, हरि प्रसाद चौरसिया। पंडित रविशंकर सितार और अमजद अली खां जो हो जाएंगे, अमजद अली खां ये सरोद बजाते थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोचीन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा गंगा डेल्टा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सीवेज, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्मॉग, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा जीव मंडल से आरक्षित क्षेत्र अवलोकित बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सत्यमंगलम से बाघ आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। सत्यमंगलम से बाघ आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1973 ईस्वी में, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है कि सेक्रेनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। मिस इंडिया अर्थ इंडिया 22 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वंशिका परमार, ऑप्शन इसका वंशिका परमार हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा नील मोहन, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास से टाइगर टॉम का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा विशाखापट्टनम में, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुर्तगाल में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। जून 2022 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन से लिस्बन तो पुर्तगाल में किया गया है। यह सम्मेलन से SDG 14 से जल के नीचे जीवन से जुड़ा है। अगला प्रश्न है पब्लिक से अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हरियाणा को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभारंभ से निम्न में से क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शाहबाज हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में राज्यपाल के समूह में कौन सही सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी जो है हिमाचल प्रदेश है, लक्ष्मण प्रसाद जो हो जाएगा ये सही नहीं है, इसका हो जाएगा शिव प्रताप शुक्ला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। शिव प्रसाद शुक्ला। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है ये सिक्किम के राज्यपाल हैं। सिक्किम के राज्यपाल हैं और शिव प्रसाद शुक्ला जो है हिमाचल प्रदेश के हैं। असम का गुलाब चंद कटारिया, झारखंड का सीपी राधाकृष्णा और मेघालय के फागू चौहान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्माइल योजना, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक से अम्बेडकर से ए लाइफ के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका शशि थरूर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से CDS कौन बने हैं? राइट आंसर इसका है अनिल चौहान, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है वन वेब से इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण से यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा LVM3M2 के द्वारा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बजट से 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन से मिशन की योजना हेतु आवंटित की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 79,000 हो जाएगा करोड़, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पहला, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत सरकार से ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पाला अर्धभूमि क्षेत्र से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिजोरम में, ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ ही निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया?
राइट आंसर इसका हो जाएगा रेड क्रॉस दिवस, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा मालदीव, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा राफेल नडाल, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हाल ही के में किस नृत्य को यूनेस्को के यमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गरबा को, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की जो मूर्ति का अनावरण से किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमित शाह, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हाल ही में ASEAN का 11वां सदस्य कौन बना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तोमर लिस्ते बने हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर तोमर लिस्ते। हाल ही में ASEAN एशियन का 11वां सदस्य कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा तोमर से लिस्ते, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2041, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सूर्यकांत पांडा हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तो 17 अक्टूबर को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। दूरभाष में इस दिवस का विषय डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस था। अगला प्रश्न है हाल ही में इलावेन भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही उत्तर क्या हो जाएगा उनका संबंध जो था सामाजिक कार्यकर्ता से था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस द्वीप को अग्नि से द्वीप के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आइसलैंड को, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बिहार जलप्रपात से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार जलप्रपात जो है राजस्थान राज्य में है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी में आयरन से एवं सिलिका की बहुलता होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लाल मिट्टी में, ऑप्शन इसका हो जाएगा लाल मिट्टी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य से सिंधु जल समझौता कब हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1960 ईस्वी में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र हो जाएगा नागपुर में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कटिहार, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कोकण से रेलवे ट्रैक पर जो पहले जो वार्ड से रेल से परिचालन से कब जो हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1998 ईस्वी में, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कोल्ड से डैम परियोजना किस राज्य में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और जो उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा ये टेस्ला सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत से गुजरने वाले जो कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई वेबर से वेब WB होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थिति ऊर्जा Pe का गतिज ऊर्जा Ke में परिवर्तित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बल, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक से इकाई एक वस्तु की स्थिति या एकमात्र गतिशील स्थिति में बदलती है? यह बदलने से का प्रयास करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बल, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है
निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक से नियम से संबंधित नहीं है? राइट आंसर इसका है चंद्रमा के चारों ओर से पृथ्वी की गति। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पानी का क्वथनांक से बिंदु है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गामा किरण के। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक से कैसा होना चाहिए? राइट आंसर इसका हो जाएगा धनात्मक। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है उद्योगों और जो वाणिज्य के प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा किलोवाट घंटा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा टेलीफोन जो हो जाएगा ग्राहम बेल। डायनेमो जो हो जाएगा ये माइकल फैराडे हो जाएगा। चेचक का टीका जो हो जाएगा एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ये सभी सम्मिलित है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 11.11%। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन से गलत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अधातुएं धनायन जो बनाती है, अधातुएं धनायन बनाती है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिदेकी युकावा हो जाएगा। अगला प्रश्न है म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य से किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अम्ल या क्षार को जल से मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है लेथेराइट और एक्टिनाइड से तत्व को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आंतरिक संक्रमण से तत्व। ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी आवर्त में परमाणु के क्रमांक में वृद्धि होने से पर क्या होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा धात्विक गुणन में कमी हो जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा माल्टो इसका हो जाएगा पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है एक काइटिन और सेलुलोज का बना होता है। ऑप्शन इसका ए और सी हो जाएगा। ए और सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फलों की में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रक्टोज। ऑप्शन इसका हो जाएगा। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रक्टोज। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है? सही उत्तर इसका हो जाएगा थैलेसीमिया हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जीवों के वैज्ञानिक से नामकरण से की
दिनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैरोलस लिनियस के द्वारा। ऑप्शन इसका हो जाएगा कैरोलस लिनियस के द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन से जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा इकानोडर्मेटा। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर, इकानोडर्मेटा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम से प्रोटीन को पेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है? राइट आंसर का पेप्सिन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट से कोशिकाओं का निर्माण होता है? राइट आंसर का है अस्थिमज्जा में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक से दर से कम करने से कहते प्रभाव जो होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाजार में अधिक तरलता। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, बाजार में अधिक तरलता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र से द्वारा से दर्शाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार से क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुरक्षित बाजार। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बैंक दर तो वह दर है जिस पर से भारतीय रिजर्व बैंक से निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वाणिज्य बैंकों को। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट से विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बड़े डेवलपमेंट से रिपोर्ट से, ग्लोबल इकोनॉमिक से, प्रोस्पेक्टस। ऑप्शन इसका सभी हो जाएगा